हेलो दोस्तों, ट्रैक एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि स्क्वायर रूट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को कैसे पहचानते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको एक ट्रिक से बताऊंगा और ये ट्रिक आप ध्यान में रखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे में क्या है, आप क्वेश्चन को जो है छोड़कर आ जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़कर नहीं आना है। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा आपको, सिंपल सा तरीका है इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने का। तो देखिए, सबसे पहले हम ये क्वेश्चन जो है उसको एक बार फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पर ये क्या है, स्क्वायर रूट में 2 और यहाँ 3 है, यानी कि ये क्या है, इसका घात में है, और ये 4 अंडर रूट में 5। ठीक है, अंडर रूट में ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कि स्क्वायर में है, ये स्क्वायर बोलता हूँ, वर्गमूल में है, वर्गमूल में, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसका पावर में यानी कि घात में 2 होगा। यहाँ पर अगर ऐसा हो तो इसको 2 लिखते हैं, अगर हमको इसको लिखना हो तो ऐसे भी लिखते हैं हम, 2 की पावर 2 और 1/2 ऐसे लिखते हैं इसको। इसी तरह हम इसको लिखेंगे तो 4 की घात में 1/3 और इसमें 5 की घात में 1/4, इस तरीके से। लेकिन इस तरीके से आपको सॉल्व नहीं करना है, सीधा देखिए मैं बता रहा हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है। अगर इस तरीके से आपके क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले जो घात दिया है उसको हमको किनारे में लिख लेना है। किनारे में लिख लीजिए 2, 3 और 4। इसका क्या कर लीजिए, एलसीएम निकालिए। इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास 12 एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए, सभी को जितने भी घात है उसको क्या करना है, हमको 12 करना है। अगर 2 में हम क्या का गुणा करेंगे कि 12 आ जाएगा, तो देखिए 2 में अगर हम लोग 6 का गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, और वर्गमूल में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो हम घात में अगर हम गुणा कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, उसी का क्या करेंगे, घात लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर घात लगा देंगे। ठीक है, अब उसके बाद सेम क्या करेंगे, हम इस वाले के साथ करेंगे। 3 में क्या का गुणा करेंगे, 4 का गुणा करेंगे, और अगर वर्गमूल में निकालेंगे, अंदर क्या है 4, 4 की घात क्या करेंगे, 4 करेंगे। सेम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर यहाँ पर हम 4 है, इसको 12 बनाना है, तो 4 की गुणा में 3 करेंगे, और वर्गमूल में 5 की घात ये 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब सभी को सॉल्व कर लीजिए। ये 12 और 2 की घात 6 अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 64 आ जाएगा। सेम यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 12 और 4 की घात 4 करेंगे तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, और 64 चौक कितना हो जाता है, 256 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया, 12 हो गया, ये 4 तिया 12, और वर्गमूल में कितना हो जाएगा, ये 5 तिया 5 25 हो जाएगा आपका। और फिर उसके बाद क्या होगा, ये पूरा अगर इसको करेंगे तो 125 हो जाएगा। अब आगे देखिए, यहाँ पर ये जो 12 आया है घात में 125, और ये सभी क्या है, अब इक्वल आ गया हमारे पास। अब यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ 64 हो गया, और यहाँ क्या कितना हो गया, 256, और यहाँ 125। तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या आपको इसमें ये दिख रही है, क्या, 256। तो आप बोल सकते हैं कि वर्गमूल 4 और जो 3 का घात रहेगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो इस वाले क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा क्या है, ये वाला है। अगर छोटा बात करें तो इसमें जो छोटा दिख रहा है तो ये सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, वर्गमूल में 3 और वर्गमूल में 9 घात में 3, वर्गमूल में 16 घात में 4, वर्गमूल में 80 घात में 6, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या पूछा गया है आपसे, सबसे छोटी संख्या पूछा गया है। मैंने आपको बताया जितने भी घात है उसको बराबर कर लेंगे। अगर देखिए इसमें अगर इसको लिखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, वर्गमूल में 3 घात में 2, वर्गमूल में 9 घात में 3, वर्गमूल में 16 और घात में 4, वर्गमूल में 80 और घात में 6। अब देखिए मैं बताऊं, जितने भी घात है उसको एक जगह लिख लीजिए और उसका एलसीएम निकाल लीजिए।
2, 3, 4 और 6। अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा। इसका भी एलसीएम क्या है, 12 आएगा। इससे पहले वाले भी क्वेश्चन में 12 आया था। अब देखिए हमको ये जो घात है इसको क्या करना है, 12 करना है। तो इस वाले में अगर करेंगे तो 2 गुणा में 6 करेंगे तब 12 होगा, वर्गमूल में 3 हो जाएगा। और 3 को भी क्या करेंगे, जब हम यहाँ 6 करेंगे तो ये भी हमारा 6 का घात में हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम यहाँ पर करेंगे, 3 का गुणा 4 से करेंगे तो 12 होगा, और अंदर में 9 की घात 4 करेंगे। सेम यहाँ कितना हो जाएगा, 4 गुणा में 3 हो जाएगा और 16 की घात 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 80, और यहाँ पर 6 गुणा में 2 हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, स्क्वायर में 2 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ये कितना हो गया, 12 और 3 की घात 6 अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 729। इसी तरह यहाँ पर कितना हो गया, 12 और वर्गमूल में 9 की घात 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 6561 आएगा। आप करके देखिएगा, आपका जो आंसर है इतना आएगा। अगला देखिए, इसमें 12 हो गया और वर्गमूल में कितना हो गया, 16 की घात अगर 3 करते हैं हम तो 4096 आएगा। फिर इसी तरह आगे करेंगे तो 12 और वर्गमूल में 80 का स्क्वायर करेंगे, घात में 2 है तो कितना हो जाएगा, 6400 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको पता चल गया, यहाँ पर जो घातें हैं सब क्या है, समान हो गई है। तो अब हम नीचे से हम पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी। और छोटी संख्या कौन सी है इसमें से, तो ये वाली सबसे छोटी संख्या है ये। तो अब इसमें पूछा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, √3 क्या है, सबसे छोटी संख्या होगी। अगर आपको इसी में बोलता कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो अब इसमें से देखिए सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या है, ये वाली है, तो सबसे बड़ी संख्या ये हो जाती। अगर इसी के बीच में बोलता कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी का अंतर कितना है, तो आप क्या करते हैं, इन दोनों में से इसको घटाते, कितना आता, 3 √9 और √3, ये ऐसे करके आंसर आ जाता। तो इस तरीके से जो वर्गमूल वाले जो क्वेश्चन होते हैं छोटे बड़े वाले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।